हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 2 मार्च 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज से ही रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। सभी मुस्लिम भाई लोगों को रमजान मुबारक। आज रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा। ये इस्लाम धर्म का पवित्र महीना माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के इस 9वें महीने में मुसलमान पूरे महीने भर तक रोजे यानी कि उपवास रखते हैं। इस महीने में इबादत, ध्यान और दान पुण्य के काम भी किए जाते हैं। और माह ए रमजान के मौके पर देखिए दिल्ली के बाजारों में भी रौनक देखी गई। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और सऊदी अलग अलग कल्चर की टोपियां भी बिक रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। पहली बड़ी खबर आ रही 2000 रुपए के नोट पर बड़ा अपडेट आया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक 98.18% नोट वापस आ चुके हैं आरबीआई के पास बैंकों के जरिए। आरबीआई ने अपने ताजा अपडेट में ये भी कहा है कि अभी भी आम लोग भारतीय डाक के जरिए यानी आप अपने नजदीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस के जरिए 2000 रुपए के नोटों को अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में भेज सकते हैं। अभी तक तो मतलब 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। और वहीं दोस्तों, आरबीआई के नए गवर्नर को लेकर यूबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि नए आरबीआई गवर्नर के रुपये पर लचीले रुख से इस साल 2025 में घरेलू करेंसी 1.8% तक टूटी है। डॉलर के मुकाबले मतलब रुपया काफी कमजोर हुआ है। और पर्सनल लोन को लेकर एक रिपोर्ट आ रही है कि व्यक्तिगत कर्ज की वृद्धि दर जनवरी में घटकर 14.2% पर रही। उद्योगों के कर्ज में बढ़ोतरी हुई, मतलब बिजनेस लोन बढ़े हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए तक महंगा हुआ। इस नए महीने मार्च की शुरुआत के साथ ही पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम जारी किए। हालांकि जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। मतलब जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए काम में लिया जाता है 14 किलो 200 ग्राम वाले, तो उसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के कुछ प्रमुख शहरों में अभी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम क्या चल रहे हैं देख सकते हैं आप, 800, 850 से लेकर 900 रुपए तक। जबकि 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इसकी कीमतें बढ़कर इतनी हो गई है। तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रेटें जब बढ़ती है तो होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाना महंगा हो जाता है। और भी दोस्तों, मार्च महीने से ही हमारे देश में क्या महंगा क्या सस्ता हुआ, इस पर आपको कंप्लीट जानकारियां देखनी है तो मैंने कल डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से एक वीडियो डाला है। सोना, चांदी, एलपीजी गैस सिलेंडर, बीमा पॉलिसी, बैंक लोन समेत मार्च से क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है। तो ये अपडेट देख लीजिएगा आप, ये आज की खबरों का वीडियो समाप्त होने के बाद है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए देश के स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब फ्री में आप रोबोटिक्स और इनोवेशन, एआई टेक्नोलॉजी वगैरह सीख पाएंगे। एकेटीयू में एक खास प्रोग्राम शुरू हुआ है। एकेटीयू यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ में ये कलाम प्रगति नाम से नया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसके जरिए स्टूडेंट युवाओं को ये मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने नया इतिहास रचा। हुंडई कंपनी को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे अधिक कार बिक्री करने वाली कंपनी बन चुकी है, जबकि पहले नंबर पर अभी भी मारुति सुजुकी कंपनी मौजूद है। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों की जन्म तिथि के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य है। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। और ये नियम खास करके जो पासपोर्ट बनवाने वाले हैं, पासपोर्ट का आवेदन करते हैं, तो उनके लिए जारी किया गया है। अब पासपोर्ट के आवेदन में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संशोधित नियम जारी किए हैं। और नए नियमों के तहत अब केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा नया पासपोर्ट बनवाने के लिए। सिंपल मतलब यह है दोस्तों कि अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाई करने के लिए केवल और केवल जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, जो कि उनकी जन्म तिथि का एकमात्र वैध प्रमाण माना जाएगा। जबकि पुराने नियमों के अनुसार आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते थे, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते थे जिनसे आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर ली जाती थी, लेकिन अब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सरकार की तरफ से एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बीते महीने फरवरी के जीएसटी कलेक्शन के डेटा जारी कर दिए हैं सरकार ने। 1.84 लाख करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन हुआ, जो कि पिछले साल फरवरी 2024 के मुकाबले लगभग 9% ज्यादा रहा है। यानी सरकार की कमाई में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और इस साल के अब तक कुल कलेक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 18.25 लाख करोड़ तक का जीएसटी कलेक्शन सरकार के पास टोटल हो चुका है। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है कि डेटा गवर्नेंस को और बेहतर बनाएगी सरकार। वो बोले कि डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग में डिजिटल इंडिया डेटाबेस का ही इस्तेमाल होगा, ताकि भारतीय लोगों का डेटा कहीं बाहर दुनिया के दूसरे देशों में ना जा सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा। अप्रैल से ही ये ईवी बिक्री की संभावना है, क्योंकि टेस्ला कंपनी ने 35 लाख मंथली रेंट पर 4000 स्क्वायर फीट का ये एरिया लिया है। तो अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि टेस्ला कंपनी की जल्द ही भारत में एंट्री होने वाली है। मुंबई में ये डील फाइनल की है। ये टेस्ला कंपनी आपको पता होगा एलन मस्क की है। और एलन मस्क के एक और बच्चा भी हुआ, बधाई दे दीजिए उन्हें। 14वें बच्चे के पिता बने एलन मस्क। पार्टनर सिवोन जिलिस के साथ उनका ये चौथा बच्चा हुआ और अभी टोटल 14 बच्चे हो चुके हैं इनके। चलिए अगला अपडेट आ रहा। राहुल गांधी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की और भगदड़ में लोगों की मदद के लिए उनका धन्यवाद भी कहा। वहीं दोस्तों तेलंगाना टनल हादसे का स्टेटस
वायरस भी देख लीजिए, 4 लोगों का पता चला है। मंत्री बोले कि रविवार शाम तक निकाले जाने की संभावना है, लेकिन उनके बचने की उम्मीद कम दिख रही है। इस घटना को अब तक कुल 7 दिन बीत चुके हैं और टनल में अभी तक भी 8 कर्मचारी फंसे हुए हैं, जिनमें से 4 कर्मचारियों का रडार के जरिए पता चला है। उम्मीद है कि आज शाम तक इन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, मणिपुर राज्य में अशांति के माहौल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और एक नया आदेश जारी किया। बोले कि 8 मार्च से ही सभी सड़कों पर यातायात सामान्य किए जाए और बाधा पहुंचाने वालों पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। मणिपुर की सभी सड़कों को मतलब खोल दिया जाएगा 8 मार्च से ही। तकरीबन 21 महीने बाद अब मणिपुर में हालात सामान्य होने के आसार दिख रहे हैं। 8 मार्च से लोग बाग कहीं भी आ जा सकेंगे, क्योंकि इतने दिन काफी सड़कें बंद थी, ब्लॉक थी, तो अब आखिरकार खुलने जा रही हैं। और बीते 10 दिनों में मणिपुर में 300 से ज्यादा हथियार भी सरेंडर किए गए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान से देखिए। टैटू बनाने का शौक रखने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। कर्नाटक सरकार ने DCGI को इस संबंध में एक लेटर भी लिखा और इस पर एक नई गाइडलाइंस जारी करने की मांग की है। अब समझिए जरा ऐसा क्यों। कर्नाटक सरकार का कहना है कि टैटू पार्लर के लिए कुछ सख्त नए नियम बनाए जाए। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी बोले कि इसकी जो स्याही होती है, इसमें 22 तरह के खतरनाक मटेरियल, अलग अलग केमिकल होते हैं, जिनसे हमारे शरीर की स्किन यानी कि त्वचा को कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू ने खुद ये ऐलान किया कि राज्य सरकार टैटू पार्लर के लिए सख्त नए नियम लागू करने की योजना बना रही है और इस संबंध में उन्होंने केंद्र सरकार को भी एक पत्र भेजा है। हाल ही में दोस्तों वैज्ञानिकों ने भी एक रिसर्च की थी, जिसमें पता चला था कि टैटू बनवाने से हमारे शरीर में ब्लड कैंसर का भी खतरा होता है, क्योंकि टैटू की जो इंक होती है ना, स्याही, इसमें 10 तरह के खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं। ये वो केमिकल के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो जहां तक हो सके, वैसे तो आजकल की जनरेशन को बहुत शौक होता है टैटू बनाने का, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, है ना। और कर्नाटक सरकार ने एक और नया आदेश भी जारी किया भाषा को लेकर। देखिए आप कि कर्नाटक में सभी उत्पादों पर अब कन्नड़ लिखना जरूरी होगा। सरकारी और प्राइवेट दोनों विभाग में यह नया नियम लागू होगा। सरकार बोली कि अपने नागरिकों को हम बेहतर मौके देंगे। कर्नाटक सरकार ने अपने सभी सरकारी ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद ही यही है कि कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देना। अभी आपको पता होगा, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी, इन भाषाओं को लेकर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच काफी विवाद चल रहे हैं। तो इसी बीच ये कर्नाटक सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी एक दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि 10 किलोमीटर दूर से भी धुआं दिखाई देने लगा और एक फैक्ट्री से शुरू हुई ये आग आसपास की कई फैक्ट्रियों में भी फैल गई। 5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, माल वगैरह का काफी नुकसान हुआ। ऐसी आग लगने की एक बड़ी घटना अभी 2-4 दिन पहले गुजरात के सूरत में भी हुई थी। कपड़ा मार्केट में आग लग गई, जिसमें 800 राजस्थानी कारोबारी भी बर्बाद हो गए। कुछ कारोबारियों का कहना है कि 32 साल की मेहनत करके करोड़पति बने थे, लेकिन एक ही रात में रोड पर आ गए। गुजरात के सूरत में जो रिंग रोड कपड़ा मार्केट में आग लगी थी, ये काफी भीषण आग थी। इस घटना में तो दम घुटने से एक व्यापारी की जान भी चली गई थी। वैसे ये आग जानबूझकर लगाई गई या नेचुरली लगी, इस मामले पर भी अब FSL जांच करेगी, क्योंकि इस आग की वजह से दुकान में रखे 20 करोड़ रुपए राख हो गए। टोटल 850 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है, जिसमें कपड़े, पैसे और कई कीमती सामान जलकर राख हो गए हैं। तो इसीलिए इस बड़ी घटना की अब जांच होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। पत्नी ने इतना टॉर्चर किया कि भाई ने जान दे दी। अभी एक दिन पहले जो TCS मैनेजर ने खुद की जान ली थी, इस मामले पर उसकी बहन बोली कि उसकी पत्नी निकिता ने उनको धमकाया था कि तुम्हारे माँ बाप बहन को भी जेल भिजवाएंगे। इस मामले पर अब उनकी बहन ने कुछ नए खुलासे किए हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। एक और नया नियम लागू होने जा रहा। 31 मार्च से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और दिल्ली में अब 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से ही 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर। दिल्ली की नई रेखा सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए फैसला लिया गया। 15 साल पुराने जो भी पेट्रोल डीजल के वाहन हैं, उनको अब फ्यूल नहीं दिया जाएगा पेट्रोल पंपों पर। इसके अलावा भी दिल्ली सरकार के कुछ फैसले देखिए आप। देखिए एक बड़ी अच्छी खबर तो यह है कि दिल्ली वालों को इसी महीने बड़ा तोहफा मिलने वाला है। पैसों की बचत होगी, आने जाने का खर्च कम होगा। बात कुछ यूं है दोस्तों कि दिल्ली के परिवहन निगम का प्लान है इसी महीने 1000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के परिवहन डिपार्टमेंट में जोड़ी जाएगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का किराया कम होगा ईवी बसों का। तो जाहिर सी बात है लोगों को आने जाने के लिए कम किराया देना पड़ेगा। और प्रदूषण को भी खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार का प्लान है इसी साल 2025-25 में दिल्ली की सड़कों से 2000 से भी ज्यादा पुरानी बसों को हटा दिया जाएगा, जो कि CNG से या डीजल वगैरह से चलती हैं। तो ऐसी बसों को अब बाहर किया जाएगा। और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा फैसला लिया। राजधानी में अब बिल्डिंग निर्माण कार्य के लिए यानी कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दिल्ली विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट पर केक की रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें पता चला कि मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट तक नहीं है, स्टाफ की कमी है, डॉक्टर नर्सेज वगैरह की भी भारी कमी है ना। और दिल्ली की महिलाओं के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए आप। दिल्ली में आखिर कब से लागू होगी महिला समृद्धि योजना, इस पर भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्लानिंग चल रही है कि आने वाली 8 तारीख को मतलब 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ये महिला समृद्धि योजना लागू कर सकती है। और अगर ये योजना लागू हो जाती है तो दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की प्रति व्यक्ति GDP बीते 2 सालों में 40,000 रुपए से ज्यादा बढ़ी है।
है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और वहीं खबर देखिए, एआई बनेगा भारत के ग्रोथ का इंजन। मुंबई टेक वीक 2025 में आकाश अंबानी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यह बड़ा बयान दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। यहाँ वो NBWL बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, यानी उनके गुजरात दौरे के दौरान सोमनाथ ट्रस्ट बैठक की अध्यक्षता करेंगे वो, और इस दौरान कई बड़े ऐलान भी करेंगे। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री का प्लान है 6 तारीख को पीएम मोदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी का दौरा करेंगे। यहाँ हरसिल में जनसभा को संबोधित करेंगे और शीतकालीन यात्रा का संदेश भी देंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, किसान भाई लोगों के लिए खबर है। इस बार के रबी सीजन में केंद्र सरकार ने 3 करोड़ टन से भी ज्यादा गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया है। 2425 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीदारी होगी। गेहूं, धान और मोटे अनाज जैसी रबी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के साथ ये बैठक हुई और इसमें प्लान बनाया गया। और वैसे किसानों की गेहूं खरीद को लेकर कुछ राज्य सरकारों के फैसले भी देखिए आप। बिहार में भी जारी हुआ गेहूं का नया रेट, 1 अप्रैल से नई कीमत पर होगी खरीदारी। बिहार सरकार भी केंद्र सरकार की ही दर से गेहूं की खरीदारी करेगी, 2425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। गेहूं के समर्थन मूल्य यानी MSP पर 175 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। और MP सरकार तो गेहूं भी अच्छी खासी रेट पर खरीदने का प्लान किया है। 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सरकार किसानों से गेहूं खरीदेगी। और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के इस फैसले का भाजपा किसान मोर्चा ने भी सम्मान किया। प्रदेशाध्यक्ष बोले कि मुख्यमंत्री ने जो समर्थन मूल्य पर 250 रुपए का ये बोनस देने का ऐलान किया, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इसी महीने 15 मार्च से फिर से शुरू करेगा स्पेडेक्स मिशन का प्रयोग। इसरो के अध्यक्ष नारायणन की तरफ से ये बड़ा संकेत दिया गया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी चैनल से जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए मौसम पर अपडेट आ रहा, कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी और भूस्खलन की घटनाएं हो रही है। जम्मू कश्मीर में रास्ते भी बंद हुए। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक मौसम ने रुख बदला। बारिश की वजह से दिल्ली वासियों का तो वीकेंड काफी सुहाना हुआ। यूपी में भी ओले गिरे। हिमाचल, उत्तराखंड में तो अभी आफत सी आई हुई है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट देखते हैं। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में ओले गिरे, 16 जिलों में बारिश हुई। लखीमपुर, हरदोई में तो मानो सफेद चादर सी बिछ गई, इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई। और अभी भी कल तक मौसम ऐसा ही रहेगा, मौसम विभाग की ये चेतावनी है। राजस्थान के भी भरतपुर और धौलपुर समेत 4 जिलों में बारिश हुई। ओले गिरने की घटनाएं भी देखी गई। बर्फ सी सफेद चादर बिछ गई। यहाँ भी अलवर में भी तेज बरसात हुई, उसके बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है। पंजाब में आज भी बारिश के आसार हैं, तापमान में गिरावट हुई। मार्च मध्य में सामान्य से अधिक रहेगा पारा। हरियाणा में भी देखिए 5 मार्च तक बारिश का अलर्ट है। 2 दिन और दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा असर, उसके बाद तापमान में गिरावट आएगी। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए बढ़ने लगी गर्मी। रायपुर में पारा 37 डिग्री के करीब पहुंचा। 3 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक बढ़ेगा। यहाँ भी कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट है। और मध्य प्रदेश की भी बात करें तो भोपाल समेत कई जिलों में मार्च के दूसरे पखवाड़े से गर्मी पड़ने की चेतावनी है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो देखिए उत्तराखंड में 6 जिलों में 3 मार्च तक एवलांच की चेतावनी है। पर्यटकों को ट्रेवल न करने की भी सलाह दी है मौसम विभाग ने। अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा बड़ी एवलांच की दुर्घटना हुई हिमस्खलन की, जिसमें 4 मजदूरों की जान चली गई। 49 को बचा लिया गया है, बाकी 5 की तलाश और जारी है। उत्तराखंड के चमोली में आपको पता होगा ये बड़ा एवलांच देखा गया था कल। 2 मजदूर तो इतने गंभीर घायल हो गए, ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया इनको। रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी और तेज किया है। ये जो 50 मजदूर टोटल निकाले गए बाहर, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 6 राज्यों के 55 लोग फंसे थे टोटल। तो ज्यादातर बाहरी राज्यों के लोग बाग इस एवलांच में चपेट में आए। और उत्तराखंड के अलावा इधर हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ भी भारी बर्फबारी और बादल फटने की वजह से जनजीवन प्रभावित है। हिमाचल की 500 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। बिजली, पानी की सप्लाई भी बाधित है कई जिलों में। लगभग 500-600 सड़कें बंद पड़ी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से नदियों का लेवल 3-4 फीट तक बढ़ चुका है। उसके बाद 10वीं-12वीं के एग्जाम डेट को भी आगे बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश में 3 मार्च को भी भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। 90 दिन में जितनी बारिश हुई ना हिमाचल में बीते 3 महीनों में, उससे डबल तो बीते 5 दिनों में ही हो गई। देखिए मतलब जाता जाता मानसून कितना कड़ा कहर बरपा रहा है। हिमाचल में अभी बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। भूस्खलन से भी कई जगहों पर तबाही मची हुई है। कई गाड़ियां तक जमीन में धंस गई। 2 हाईवे समेत 583 सड़कें बंद पड़ी हैं। और जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए भी एक जरूरी खबर आई है। भवन वाला रास्ता अभी बंद पड़ा है। श्रद्धालुओं के लिए भी मंदिर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि अभी बारिश वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है, भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिल रही है, तो कुछ दिन अपनी यात्रा को टालें ऐसा। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक अपडेट आ रहा। देखिए अफगानिस्तान में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटना में 6 लोगों की जान चली गई। इसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस पूरे सप्ताह में सोने चांदी के दाम में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। सोना 1036 रुपए टूट कर 85,056 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी
चांदी 3,500 रुपए से भी ज्यादा फिसली, मतलब 3,667 रुपए कम हुई और अभी चांदी का भाव 93,480 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट देखिए आप। भारत के स्टॉक मार्केट में जो पिछले कई महीनों से गिरावट आ रही है, उसके चलते भारत के कई कंपनियों की वैल्यूएशन भी डाउन हो रही है। देखिए टीसीएस का मार्केट कैप सिर्फ एक सप्ताह में ही 1 लाख करोड़ रुपए गिरा। भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू कम हुई। निवेशकों की वेल्थ भी 18 लाख करोड़ तक घटी है। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, भारत की कई बड़ी कंपनियां अभी डाउनफॉल में जा रही हैं। और टाटा कंपनी ने एक बड़ी डील की। टाटा का एक पूरा कारोबार ही विदेशी कंपनी को सौंप दिया है, टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। इसका 100% स्वामित्व अब एक फॉरेन कंपनी को दे दिया गया है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबरों में। देखिए एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 5 करोड़ लोग मिर्गी से ग्रस्त हैं। बीते 3 दशक में 11% इसके मरीज बढ़े हैं। हर साल 90 लाख लोगों की जान जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका द लेसेंट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक मिर्गी का दौरा, जो जिसे एपिलेप्सी रोग भी कहा जाता है, ये एक तरह का गंभीर मस्तिष्क से संबंधित विकार है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है, जो हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में दुनिया भर में तकरीबन 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त हैं। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट आ रही है कि देश में हर साल 35 से 40 सैन्य विमान बनाए जाने की जरूरत है। वायुसेना प्रमुख बोले कि लक्ष्य को हासिल करना असंभव भी नहीं है, तब जाकर भारत की सेना की ताकत बढ़ेगी। ऐसा वहीं देखिए सरकार ने एक सुविधा पर रिपोर्ट जारी की। कहा कि बीते 10 साल में जन औषधि केंद्रों के जरिए मरीजों ने 30,000 करोड़ रुपए बचाए। जागरूकता के लिए एक सप्ताह का अभियान चलाने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जो लोगों को मतलब सस्ते में दवाइयां मिलती है ना, तो इसके जरिए लोगों को इतनी बचत हुई। चलिए अगला अपडेट आ रहा। WEP चैप्टर स्थापित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना मिजोरम। मुख्यमंत्री लालदू होमा ने इसका उद्घाटन भी किया। WEP यानी महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला ये राज्य बन चुका है मिजोरम, जिससे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं दोस्तों हमारे देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर भी रेल मंत्री ने कहा कि इस बुलेट ट्रेन परियोजना का 360 किलोमीटर का हिस्सा पूरा हो चुका है और अभी समुद्र के नीचे सुरंग बनाने का काम जारी है। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनाया जा रहा है। यहाँ पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। 3 घंटे में पूरा होगा सफर और इसका 350 किलोमीटर से भी ज्यादा हाई स्पीड ट्रैक तो बनकर तैयार भी हो चुका है। वहीं दिल्ली एम्स के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब सर्जरी करवाने वालों का घंटों का इंतजार कम होगा। नया ब्लॉक शुरू होने से ओपीडी में मरीजों को राहत मिलेगी। और खबर देखिए रेस्तरां में इडली बनाने में प्लास्टिक इस्तेमाल विवाद की जांच करें कर्नाटक सरकार। जो हाल ही में एक मामला सामने आया था, उसके बाद FSSAI ने कर्नाटक गवर्नमेंट को ये निर्देश जारी किए। वहीं देखिए सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री भी बोले कि भारत की तरक्की में दिख रहे हैं अवसर। कई क्षेत्रों में भारत में निवेश की तैयारी की जा रही है सिंगापुर द्वारा भी। और बॉलीवुड से खबर देखिए 400 करोड़ रुपए कमाने के बाद अब 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही फिल्म छावा। बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक बन चुकी है छावा फिल्म भी। वहीं हवाई यात्रियों के लिए अपडेट है। लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट का रनवे 15 जुलाई तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बंद रहेगा, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट पर यह मेंटेनेंस का काम शुरू हो चुका है। तो सुबह से शाम तक की 22 उड़ानों को निरस्त किया गया। 15 जुलाई तक इसमें काम होगा, यानी कि तकरीबन आने वाले 137 दिन तक इस रनवे पर मरम्मत के कार्य के चलते विमानों का संचालन बंद रहेगा। चलिए खेल जगत से खबर है। एक घरेलू सत्र में सर्वाधिक शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं करुण नायर। वही देखिए पेटीएम कंपनी को ईडी ने भेजा कारण बताओ नोटिस। FEMA के उल्लंघन का आरोप लगाया। हिमाचल सरकार का बड़ा प्लान देखिए। नशा तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा एक्शन लेते हुए आदेश जारी किया और कहा कि ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा जो कि नशा, ड्रग्स वगैरह की तस्करी में शामिल पाए जाते हैं। तो और जम्मू कश्मीर के बजट पर खबर आ रही दोस्तों। जम्मू विधानसभा का बजट सत्र कल सोमवार से ही शुरू होगा। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी की। और जम्मू विधानसभा सत्र का पहला चरण 3 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। दूसरा चरण 11 अप्रैल तक चलेगा। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ईडी का पुतला भी फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं बड़ी खबर देखिए झारखंड में CAG की रिपोर्ट के बाद हड़कंप सा मच गया। कोरोना फंड घोटाले के आरोपों पर गरमाई राजनीति। विपक्ष ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि सत्तारूढ़ के नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए साजिश बताया है। आरोपों में यह बताया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान जो केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य को फंड जारी हुआ, उसका केवल 32% ही खर्च किया झारखंड सरकार ने। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले को बड़ी सौगात दी और कहा कि किसानों से किया वादा पूरा करेगी MP सरकार। उन्होंने बालाघाट का दौरा किया और इस दौरान यहाँ 264 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। चलिए खबर देखिए। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता संकल्प ले। CM रेखा गुप्ता बोली कि हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। वादा करो कि सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकेंगे। कूड़ा कचरा खुले में नहीं फेंकने को लेकर उन्होंने दिल्ली वासियों से यह संकल्प लेने का भी प्रस्ताव रखा। और खबर देखिए। नए सेबी चीफ ने काम संभालते ही एक बड़ा वादा किया। वो बोले कि हम दुनिया में सबसे अच्छे शेयर बाजार संस्थानों में से एक बनना जारी रखेंगे। वैसे भारत की इकोनॉमी को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि अगले साल भी भारत ही रहेगा दुनिया में नंबर 1 ग्रोथ वाला देश। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से भारत को लेकर ये अच्छी प्रिडिक्शन यानी घोषणा की गई है। IMF ने भी भारतीय इकोनॉमी का लोहा मानते हुए अगले साल भी 6.5% की दर से भारत की इकोनॉमी
के बढ़ने का अनुमान जताया है। और दिल्ली सरकार का एक और प्लान देखिए दोस्तों, यमुना नदी पर बनाए जाएंगे 3 और बांध। दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए भी नया रोड मैप तैयार हुआ। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, हीरो कंपनी एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आई है जो फुल चार्ज करने पर 165 किलोमीटर तक की रेंज देगी। हीरो कंपनी की तरफ से अपने कुछ नए ईवी मॉडल पेश किए गए। और बड़ी खबर देखिए, भारत में घुसे अवैध बांग्लादेशियों की अब खेर नहीं। कोर्ट ने पाया दोषी और फिर कहा कि इन्हें देश से निकालो। अभी भारत ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ जो अभियान छेड़ रखा है, इस मामले को लेकर अब महाराष्ट्र ठाणे की एक जिला अदालत में सुनवाई भी हुई और इस दौरान कोर्ट ने ये सख्त आदेश जारी किया। चलिए अगली खबर आ रही है, भूटान जैसे गरीब देश में पहली बार दौड़ेगी रेलगाड़ी। भारत के इस राज्य से भूटान को रेलगाड़ी के जरिए जोड़ने की योजना बनाई है सरकार ने। डीपीआर पर मुहर लगते ही काम भी शुरू हो जाएगा। अब ट्रेन से भी मतलब आप भूटान की यात्रा कर पाएंगे। भारतीय रेलवे की तरफ से ये सॉलिड प्लान बनाया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और भारत भूटान के बीच जल्द ही ये ट्रेन से यात्रा शुरू हो पाएगी। भारत के असम राज्य से लेकर भूटान तक ये पहली रेलवे लाइन बनाई जा रही है। इसका रूट मैप भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाकुंभ में तैनात पुलिस कर्मियों को यूपी की योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। उन्हें मेडल और बोनस के साथ अब 1 सप्ताह की छुट्टी भी दी जाएगी। सीएम योगी ने उनके लिए कई बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, देख सकते हैं आप जानकारी भी। और वैसे प्रयागराज में अब शुरू हुआ रोजगार का महाकुंभ भी। 650 लोगों को जॉब मिलेगी। नया रोजगार मेला लगने जा रहा प्रयागराज में। 18 से 45 साल तक के युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनियों में 650 पदों पर नौकरी मिलने का ये शानदार मौका होगा। इस रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए युवा इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 मार्च को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 3 मार्च को सुबह 10 बजे इस लोकेशन पर ये रोजगार मेला लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। 14 साल तक की बच्चियों को, लड़कियों को फ्री में लगाई जाएगी कैंसर की वैक्सीन। सेहत के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये मुफ्त कैंसर वैक्सीन का वादा किया है। और नक्सलवाद पर खबर आ रही दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर में 2 और नक्सली ढेर हुए। बड़े नक्सल लीडर से मुठभेड़ हुई जवानों की। वहीं खबर है केरल कांग्रेस की दिल्ली में 3 घंटे तक बैठक हुई और ये केरल की कांग्रेस प्रभारी बोली कि जो पार्टी के खिलाफ जाएगा उस पर एक्शन होगा। तब बगल में खड़े शशि थरूर भी मुस्कुराए। इधर हिमाचल में भी 15 दिन में कांग्रेस का एक नया संगठन बनाया जाएगा। प्रदेश प्रभारी बोली 2027 में सरकार रिपीट करेंगे, एक पद का सिद्धांत लागू हो। चलिए एक वायरस पर बड़ी खबर देखिए आप, वायरस के कोहराम से हड़कंप समझ गया। 21 दिनों के लिए बाजार भी बंद किए गए। मध्य प्रदेश राज्य में एक खतरनाक वायरस का कहर देखने को मिल रहा है और उसके बाद एमपी के छिंदवाड़ा में ये एवियन फ्लू नाम के वायरस के चलते 1 महीने तक नॉन-वेज चिकन वगैरह से जुड़े बाजार को बंद कर दिया है। बात कुछ यूं है कि यहाँ एमपी के छिंदवाड़ा में पक्षियों और बिल्लियों में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है, जिससे तकरीबन 18 से ज्यादा बिल्लियों की तो मौत भी हो चुकी है, जबकि 750 से ज्यादा मुर्गियों को मारकर दफना दिया गया है। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है, फिलहाल मनुष्यों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। और ये पहली बार हुआ दोस्तों हमारे देश में जब घरेलू बिल्लियों में भी बर्ड फ्लू जैसे मामले देखे जा रहे हैं एमपी के छिंदवाड़ा में, है ना। चलिए अगली खबर आ रही, 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर राजस्थान में भी रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा। कैबिनेट मंत्री राठौड़ ने इसका पोस्टर विमोचन भी किया। ये मेला राजस्थान जयपुर के मंडिया रामसर में आयोजित होगा। और एक अपडेट देखिए, राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित हुई। विकास कोष की राशि 1500 करोड़ से बढ़ाकर 1750 करोड़ की गई। चलिए अगला अपडेट आ रहा, केंद्रीय बजट के बाद कृषि और ग्रामीण समृद्धि मुद्दे पर वेबिनार का आयोजन किया पीएम मोदी ने। और इस संबोधन में प्रधानमंत्री बोले कि हम ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं जहां किसान समृद्ध और सशक्त होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि लूटियन जमात खान मार्केट गैंग से मैं हैरान हूँ। शादी में 10 से ज्यादा लोग नाचे तो दूल्हे समेत गिरफ्तारी हो, ऐसे कानून हमने मिटाए हैं। दिल्ली के एनएक्सटी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ये बातें चीतें कही। वो बोले कि दुनिया भर के लोग आज भारत आना चाहते हैं और भारत को जानना चाहते हैं। इसलिए पीएम मोदी ने भारत के युवाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि वे हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, भारत के युवा ही, क्योंकि भारत की युवा पीढ़ी ही विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी और हितधारक होंगे। एनएक्सटी कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को जानना चाहती है। चलिए अगली खबर देखिए, जापानी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो कि बुजुर्गों की भी देखभाल कर सकता है। जापान चाइना वगैरह में तो टेक्नोलॉजी कितनी तेज है आपको पता ही है। ये रोबोट बुजुर्गों की देखभाल कर सकता है, बच्चों के डायपर भी बदल सकता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोबोट कितना कामगर साबित हो सकता है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, जियो के 5G नेटवर्क ने महाकुंभ में रचा इतिहास। एक ही दिन में 2 करोड़ से ज्यादा कॉल हुए और 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नेट सर्फिंग की। रिलायंस जियो की तरफ से अब महाकुंभ के समापन के बाद ये आंकड़े भी जारी किए गए। और वैसे महाकुंभ के समापन के बाद भी पहले वीकेंड पर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखी गई। श्रद्धालु बोले कि जब महाकुंभ चल रहा था पहले और ज्यादा भीड़ थी, इसलिए आने की हिम्मत नहीं हुई, तो कई लोग अब भी आ रहे हैं। और महाकुंभ में सेवा और मुक्त भोजन प्रसाद वितरण के बाद गौतम अडानी बोले कि तेरा तुझको अर्पण। अपने अनुभव को उन्होंने साझा किया और कहा कि महाकुंभ में सेवा करके काफी तृप्ति मिली है उनको। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। एक महिला के यौन उत्पीड़न केस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आजकल पुरुषों को फंसाने का नया ट्रेंड चल रहा है। महिला की हर बात को सत्य मान लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अक्सर समाज में ऐसा माना जाता है कि कानून महिलाओं के पक्ष में ज्यादा है, तो पुरुषों को अक्सर दोषी ठहराया जाता है। तो इसी संदर्भ में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता भले
ही महिला है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात उसकी सच हो। कई बार झूठे केस भी आत्मसम्मान पर दाग लगा देते हैं और ये केस की सुनवाई करते हुए पुरुष आरोपी को बरी भी कर दिया हाईकोर्ट ने, क्योंकि मामला भी कुछ ऐसा ही था। ये देख सकते हैं आप हाईकोर्ट के जज का इस पर क्या कहना है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, 7 मार्च से होलाष्टक शुरू होंगे और 14 मार्च से ही खरमास शुरू होगा। तो अब आने वाले अगले 1 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे, जैसे कि शादी, सगाई, ब्याह, मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश जैसे कार्य रुक जाते हैं। अब ये होली का त्योहार समाप्त होने के बाद ही वापस शुरू होंगे, है ना। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए, पंजाब के तरन तारण में भारी बारिश के कारण एक मकान की छत गिर गई। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक जान चली गई। चलिए खबर है, सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया और खेलो इंडिया समेत कई सारे नए अभियानों की पहल की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने लोगों की स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए ये सभी नए अभियान शुरू किए हैं। और खबर देखिए, भारत के कोल मिनिस्ट्री यानी कोयला मंत्रालय का कहना है कि भारत के कोयला क्षेत्र में इस साल फरवरी तक उत्पादन और कोयला ढुलाई दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। और खबर है, देश भर में 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा जन औषधि जन चेतना सप्ताह भी। इस अभियान के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि जन औषधि केंद्रों के जरिए कैसे आप सस्ती दवाइयां खरीद सकते हैं, है ना। वहीं खबर है, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत में ज्ञान के प्राचीन केंद्रों को पुनर्जीवित करने के महत्व पर भी जोर दिया। मुंबई में केपीवी हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये एक समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बातें कही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के व्हाइट हाउस में बड़ी बहस हुई यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच। इस बहस के बाद उन्होंने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से भी बाहर निकाल दिया। अभी वो वापस लंदन पहुंच चुके हैं। आज यहाँ यूरोपीय देशों की समिट होगी। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि यूएस की मदद का शुक्रगुजार हूं मैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अभी एक दिन पहले अमेरिका गए थे और तभी ट्रंप और उनके बीच तकरीबन 10 मिनट तक तीखी बहस हुई। इस बहस से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दोनों नेताओं ने काफी खींचातानी दिखाई। अमेरिका के व्हाइट हाउस में ऐसा पहली बार हुआ जब दुनिया के 2 बड़े नेताओं ने विरोधाभास किया, बहस की। यूएस प्रेसिडेंट बोले कि आप तो तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया, बोले कि अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाएंगे। मतलब अंग्रेजी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको अमेरिका अब ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देगा, ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के विदर्भ में भी बर्ड फ्लू से हड़कंप समझ गया। वासिम के खेड़ा गांव में हजारों मुर्गियों की मौत हुई। उसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है इसी H5N1 वायरस को लेकर। वासिम जिले के एक गांव में 6000 से भी ज्यादा मुर्गियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। चलिए दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, पीएफ से जुड़े कई सारे नियम बदल चुके हैं। अब पीएफ पर सबसे ज्यादा ब्याज या नौकरी में 2 महीने का गैप हुआ तो भी रेगुलर माना जाएगा। 20,000 परिवारों को कई लाभ मिलने वाले हैं। पीएफ से जुड़े कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा स्कीम में भी कई संशोधनों को मंजूरी दी गई है। अभी एक दिन पहले जो बैठक हुई श्रम रोजगार मंत्री के साथ, उस बैठक में कई बड़े फैसले लिए। एक तो अभी पीएफ पर सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा 8.25% की दर से अन्य बचत स्कीमों की तुलना में, तो ब्याज दरों को बरकरार रखा गया है। ये कुछ अलग अलग सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट अभी पीएफ पर ही दिया जा रहा है, ईपीएफ पर मतलब, है ना। और इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो 2 महीने तक का गैप हुआ तो भी ईडीएलआई स्कीम का लाभ मिलेगा। पीएफ में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया इस नियम को लेकर, ठीक है। ये ईडीएलआई स्कीम क्या है, इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मारुति कंपनी ने एल्टो K10 के सेफ्टी फीचर में बढ़ोतरी की है। अब हर वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। और खबर देखिए, हरियाणा के रोहतक में एक महिला कांग्रेस नेता की जान ले ली गई। उनकी बॉडी सूटकेस में मिली, हाथों में मेहंदी लगी थी। ये राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा में। और आपकी सेहत को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि लाल नाशपाती के रेगुलर सेवन से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 23% तक कम हो जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये जानकारी सामने आई है। चलिए अगली खबर देखिए, पौराणिक शो वीर हनुमान हुआ लॉन्च। चाइल्ड आर्टिस्ट ओन तिवारी बने बाल हनुमान। उज्जैन के रामघाट पर दिखा भव्य 3D स्काई प्रोजेक्शन भी। चलिए खबर है, NHT कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट से भी मुलाकात की। और साइबर क्राइम पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों की इस साल 20,000 करोड़ रुपए तक जा सकती है साइबर धोखाधड़ी। डिजिटल इकोनॉमी के लिए गंभीर खतरा बन रही है ये। वहीं हरियाणा निकाय चुनाव पर अपडेट आ रहा, 55 लाख से ज्यादा मतदाता आज वोट डालेंगे। 531 अति संवेदनशील बूथ को चिन्हित किया गया है। आज हरियाणा में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा एक्शन लिया। पूर्व एमएलए रामबीर समेत 5 नेताओं को भी पार्टी से निकाल दिया है। वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में भी बड़ा फेरबदल हुआ। 41 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। और एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, महाकुंभ संपन्न होने के बाद अब आने वाली रामनवमी पर उमड़ेंगे लाखों भक्त अयोध्या में, तो इसीलिए राम मंदिर में दर्शन की टाइमिंग भी बढ़ाई जाएगी। अप्रैल महीने में रामनवमी आ रही है। इसके अलावा अयोध्या में अब बिना पंजीकरण वाले होम स्टे और होटलों पर कार्रवाई शुरू हुई। मान अवध को भी सील किया गया। रेलवे से खबर है, 2 मार्च को बिहार और बंगाल की 11 ट्रेनें रद्द रहेगी आज, तो आप भी रेल यात्रा करने से पहले रेलवे का शेड्यूल चेक करके ही घर से निकलें। इसके अलावा एक और अपडेट आ रहा है कि अप्रैल से 50 से भी ज्यादा ट्रेनें निरस्त होगी। कई गाड़ियों के चलने का स्टेशन और रूट भी बदलेगा। यूपी से चलने वाली अधिकतर ट्रेनें निरस्त रहने वाली है। चलिए खबर है, उत्तराखंड
सैनिक कल्याण मंत्री का बड़ा ऐलान, प्रदेश के युवाओं को विदेश में नौकरी दिलवाएगी उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार। इतना ही नहीं, राज्य के सैनिकों की मौत पर भी 50 लाख रुपए की धनराशि देने की बड़ी घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने, और उपनल कर्मियों की मौत पर भी 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये कुछ उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से बड़े फैसले लिए गए। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस शहर में बिना सर्किल रेट बढ़ाए ही बढ़ेगा स्टाम्प शुल्क, स्विमिंग पूल, क्लब, पार्क वाले अपार्टमेंट के फ्लैट और महंगे होंगे। बात हो रही है यूपी गोरखपुर की। यहाँ जमीन खरीदने वालों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये कई तरह के शुल्क बढ़ने वाले हैं। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए हुई मौज। अब टाट पट्टी या दरी पर नहीं, बल्कि डुअल डेस्क पर करेंगे पढ़ाई। बच्चों के लिए मतलब टेबल कुर्सी की व्यवस्थाएं की जाएगी हरियाणा सरकार द्वारा, नए शैक्षणिक सत्र से ही, है ना। और वहीं दोस्तों, हरियाणा में स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है कि 12वीं के अंग्रेजी के बाद अब 10वीं का गणित का पेपर भी आउट हुआ। उसके बाद ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों पर सवाल उठ रहे हैं, और हरियाणा में इस पेपर लीक मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार ने 25 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया है। वहीं स्टूडेंट के लिए एक और अच्छी खबर है। हरियाणा में 8वीं क्लास तक की परीक्षाओं की डेट शीट भी जारी हुई। 10 मार्च से 24 मार्च तक चलेंगे एग्जाम। वहीं देखिए, हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी एक गुड न्यूज आई है। रिटायरमेंट तक बिल्कुल सेफ रखेगी हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार कर्मचारियों को। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सेवानिवृत्ति तक की आयु तक सुरक्षित रखने का ऐलान किया है। मतलब एज ए परमानेंट जॉब की तरह उनको फायदे मिलेंगे, है ना। वैसे पेपर लीक मामले पर एक और खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी हाई स्कूल गणित का पेपर आउट होने की खबर है। व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर शेयर किया गया। केंद्रीय व्यवस्थापक के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। चलिए किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही। अब नई मुसीबत खड़ी हुई 5 मार्च से ही। संभू खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 5 मार्च से पंजाब चंडीगढ़ में धरने दिए जाएंगे किसानों द्वारा। वहीं पंजाब सरकार ने भी राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 महीने तक की समय सीमा तय की है। सख्त अभियान चलाए जाएंगे, है ना। और बिहार के नीतीश सरकार के कुछ फैसले देखिए। किसानों के लिए खुशखबरी है। इन जिलों में 3 और बंद चीनी मिलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। गोपालगंज वगैरह इन जिलों में बंद मिलों को शुरू किया जाएगा वापस। इसके अलावा बिहार के 20 लाख युवाओं को सेट करने के लिए भी नीतीश सरकार ने एक धांसू प्लान बनाया है। इन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 8000 से भी ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बिहार राज्य भर में अलग अलग स्किल सिखाई जाएगी, मतलब युवाओं को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। सीएम नीतीश कुमार ने 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को भी उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। और दोस्तों, बिहार में लैंड यानी जमीन को लेकर भी खबर आ रही। दाखिल खारिज के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई। DCLR के पास पहुंचा लेटर, डीएम करेंगे निगरानी। हरियाणा में जमीन बेचने खरीदने को लेकर ये नया आदेश जारी हुआ है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान सीकर में खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आज रविवार को भी काफी भक्त जुटेंगे। 10,000 पुलिस कर्मी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। वहीं राजस्थान अजमेर दरगाह में भी मंदिर के दावे पर कोर्ट की सुनवाई टली। अब 19 अप्रैल को होगी सुनवाई। और हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। बिना कारण बताए APO नहीं जारी कर सकेगी सरकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि 30 दिन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे APO, ट्रांसफर के बदले नहीं करेंगे। और खबर है, मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे नहीं होगा अतिक्रमण। हाईकोर्ट ने आदेश दिया और कहा कि सरकार मास्टर प्लान को सख्ती से लागू करें और 2008 के बाद के सभी निर्माण को हटवाएं, ऐसा। और वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक नई पहल है। अपराधों व हिस्ट्री सीटर का डेटा अब सॉफ्टवेयर से मिल पाएगा, जिससे कि MP पुलिस को क्राइम खुलासा करने में आसानी होगी। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए, महाकुंभ से लौट रही बस की टक्कर हुई। 4 लोगों की जान चली गई। आगरा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई ये बस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि बारिश और ओले से फसलों को हुए नुकसान का आकलन होगा और किसानों को पूरी मदद दी जाएगी, ऐसा। वहीं खबर देखिए, लखनऊ नगर निगम के ऑफिस रविवार को भी खुलेंगे। 31 मार्च तक टैक्स भरने पर भी छूट मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाई लेवल मीटिंग की और लॉ एंड ऑर्डर के कई निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों से भी कहा कि शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करवाइए। और वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा के तकरीबन 1.25 लाख कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। सरकार ने नए नियम बनाए। मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फाइल भी भेजी है। और खबर है, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस हाई कमान से मीटिंग भी कर सकते हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरें। कुछ सरकारी भर्तियों नौकरियों की बात करें तो 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक भर्ती निकली हुई है। इस सप्ताह कुल 29,463 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकली है। जैसे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 2424 पद है। 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में भी बम्पर भर्ती निकली हुई है। 21,000 से ज्यादा पोस्ट है। 10वीं पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं। 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको। इस पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। CISF कांस्टेबल में भी 1124 पदों पर वैकेंसी है। 4 मार्च लास्ट डेट है। तो ये कुछ जॉब्स रिक्रूटमेंट हो गई। इसके अलावा 7 और 8 मार्च को होगी झारखंड बोर्ड की 10वीं की हिंदी और विज्ञान की परीक्षा। JEC ने संशोधित तिथियों की भी घोषणा की है। ओके, और चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए, चाइना में एक बड़ा हादसा हो गया। शिप और नाव की टक्कर में 11 लोगों की जान चली गई। 5 अभी भी लापता हैं। और तुर्की में देखिए, 40 साल पुरानी जंग रुकी। कुर्दो आतंकी संगठन ने हथियार डाले। अब तक इस जंग में 40,000 से भी ज्यादा मौतें हो गई हैं। वहीं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बड़ा ऐलान किया। बोले कि छात्रों को अब गणित में कुशल बनाने के लिए वो एक नई मुफ्त योजना शुरू करने जा रहे हैं। वहीं खबर देखिए, अमेरिका में उड़ते हुए
एक कार्गो विमान में लगी आग पग से टकराने की वजह से यह घटना हुई। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज मिथुन राशि के लोगों को मित्र की सलाह से लाभ हो सकता है। कुंभ राशि के लोगों के भी लक्ष्य पूरे हो सकते हैं और कर्क राशि के लोग अति उत्साह में कोई निर्णय न लें। मकर राशि के लोगों को समाज में सम्मान भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस बिजनेसमैन ने महाकुंभ में मुफ्त भोजन की व्यवस्था शुरू की थी। कौन से बड़े बिजनेस ग्रुप ने मतलब ये व्यवस्था रखी थी, कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।